रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी ही भावनाएं महसूस करते हैं, है ना? खुशी, गम, गुस्सा। पर क्या कभी हमने रुक कर सोचा है कि ये असल में काम कैसे करती हैं? मतलब हमारे दिमाग और शरीर में ऐसा क्या होता है? क्या ये सब बहुत सीधा साधा है या इसके पीछे कोई गहरी जटिल कहानी छिपी है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, पहले क्या होता है, डर का एहसास या फिर दिल का जोर जोर से धड़कना? एक सेकंड के लिए इस पे गौर कीजिए। अंदर से क्या आवाज आती है, क्या लगता है? ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि ये तो एक सीधी सी लाइन में होता है ना? मतलब सबसे पहले हम कोई खतरा देखते हैं, मान लीजिए एक शेर। फिर एकदम से हमें डर महसूस होता है और इसके बाद हमारा शरीर रिएक्ट करता है, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है, नहीं? लेकिन क्या हो अगर ये सीधी साधी कहानी असल में पूरी कहानी हो ही ना? 20वीं सदी की बात है जब दो रिसर्चर्स वॉल्टर कैनन और फिलिप बार्ड सामने आए। उन्होंने इस आम सोच पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया और कहा कि शायद हम भावनाओं को समझने में कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने इस आइडिया को सीधे सीधे चुनौती दी कि इमोशंस बस एक के बाद एक होने वाला रिएक्शन है। उनका काम हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले गया और एक नया सवाल खड़ा हो गया, क्या हो अगर ये सब एक ही साथ हो रहा हो? तो चलिए अब वॉल्टर कैनन और फिलिप बार्ड के उस क्रांतिकारी आइडिया को ही समझते हैं। असल में हमारी आज की कहानी के हीरो यही दोनों हैं जिन्होंने इमोशंस को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। तो बात है 1920 के दशक की। कैनन और बार्ड ने मिलकर एक नई थ्योरी पेश की। उनका काम जो था वो इमोशन के इस स्टेप बाय स्टेप मॉडल को सीधे सीधे चैलेंज कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये एक के बाद एक नहीं बल्कि एक ही समय पर होने वाला प्रोसेस है। उनका तर्क बड़ा साफ था, इमोशंस और बॉडी के रिएक्शंस ये अलग अलग क्रम में नहीं होते, बल्कि ये दोनों एक ही घटना का हिस्सा हैं जो एक साथ घटती हैं। और यकीन मानिए, उस समय के हिसाब से ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो सवाल ये है कि ये थ्योरी आखिर काम कैसे करती है। चलिए अब जरा इसकी बारीकियों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसने हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस को कैसे एक नई परिभाषा दी। कैनन बार्ड थ्योरी के मुताबिक जब भी हम किसी इमोशनल चीज का सामना करते हैं तो वो एक ही समय पर दो चीजों को ट्रिगर करती है। एक हमारा फिजिकल रिएक्शन और दूसरा उस इमोशन का एहसास। दोनों एक साथ शुरू होते हैं, बिल्कुल एक ही पल में। तो चलिए अपने शेर वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से जैसे ही शेर सामने आता है, दिमाग फौरन दो काम एक साथ करता है। वो डर का एहसास भी पैदा करता है और साथ ही साथ दिल की धड़कन को भी तेज कर देता है। याद रखिए, एक के बाद एक नहीं बल्कि एक ही साथ। तो इसे एक चेन रिएक्शन की तरह मत देखिए, ये एक ड्यूअल ट्रैक रिस्पॉन्स है। जैसे दो पटरियां साथ साथ चलती हैं, वैसे ही इमोशन और बॉडी दोनों एक ही समय पर एक्टिवेट हो जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ डर के लिए नहीं है। इस थ्योरी का मानना है कि खुशी हो, दुख हो या कोई भी दूसरा बड़ा इमोशन, सबके लिए यही प्रोसेस काम करता है। मतलब ये इमोशंस को समझने का एक यूनिवर्सल मॉडल हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये थ्योरी इतनी जरूरी क्यों है? इसने इमोशंस के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए कैसे बदला? चलिए देखते हैं। देखिए, इस थ्योरी का असर बहुत गहरा था। सबसे पहले तो इसने इमोशन को सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। इसने इस बात पर जोर दिया कि वो जो एहसास वाली फीलिंग है ना, उसे बनाने में दिमाग का रोल सबसे अहम है। मतलब इसने हमारे दिमागी प्रोसेस को सीधे सीधे हमारी जिंदगी के अनुभवों से जोड़ दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, साइंस हमेशा आगे बढ़ती रहती है। कैनन बार्ड थ्योरी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, पर यह पूरी कहानी नहीं थी। वक्त के साथ इसकी कुछ कमियां भी सामने आईं। इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये थ्योरी पर्सनल एक्सपीरियंस और हमारे आसपास के माहौल यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। जबकि आलोचकों का मानना है कि हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स कैसे होंगे, ये तय करने में इन चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और एक बात और कही गई, आलोचकों ने कहा कि इमोशन और फिजिकल रिएक्शन हमेशा एकदम परफेक्ट सिंक में नहीं होते। मतलब कभी-कभी एक चीज़ दूसरी से कुछ पल पहले या बाद में हो सकती है। अब ये बात थ्योरी के एक साथ होने वाले दावे को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इमोशंस क्या हैं?
क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग में होने वाले कुछ केमिकल प्रोसेस हैं, या फिर ये हमारे तजुर्बों, हमारी संस्कृति और हमारे शरीर से मिलकर बनी एक कहीं ज्यादा उलझी हुई पहेली है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर करता है और हमें भी अपनी इमोशनल दुनिया को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है।